हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम डिस्कशन कर रहे हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स पर, जहां आज की इस वीडियो में हम SSTF शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को कवर करने जा रहे हैं। उसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर गिवन है वो है नंबर ऑफ़ ट्रैक्स, जो कि हैं 200, 0 से 199 तक 200 ट्रैक्स हैं हमारे पास। और दूसरे नंबर पर जो चीज़ गिवन है वो है रिक्वेस्ट क्यू। ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास रिक्वेस्ट क्यू है। अब रिक्वेस्ट क्यू क्या है? बेसिकली होता कुछ यूँ है, जब कोई प्रोसेस इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट डालता है तो जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है वो उन सभी रिक्वेस्ट को मैप करता है और उनकी एक क्यू जनरेट करता है। अब ये जो नंबर्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली ट्रैक नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला जो प्रोसेस आया उसको 98 ट्रैक नंबर से डाटा रीड करना है। दूसरा प्रोसेस बोलता है कि उसको 183 ट्रैक नंबर से डाटा रीड करना है। ये सारी हमारे पास क्या है? रिक्वेस्ट क्यू है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रीड राइट हेड की करंट पोजीशन, कि वो इस वक्त किस ट्रैक नंबर पर है। वो है 53। अब हमें इसको सॉल्व करना है यूजिंग SSTF, जैसा कि उसके नाम से पता चल रहा है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। अब सबसे पहले नंबर पर सीक टाइम किसको बोला जाता है? हमारा जो रीड राइट हेड है वो किसी भी पोजीशन पर है। फॉर एग्जांपल वो है 53 पर, उसको जाना है फॉर एग्जांपल 199 तक। तो जो हमारी डिज़ायर्ड ट्रैक की लोकेशन है या उसका नंबर है वो है 199। इस रीड राइट हेड को 53 ट्रैक नंबर से 199 तक जाने तक जो टाइम लगेगा, मतलब हमारे डिज़ायर्ड ट्रैक तक पहुंचने तक का जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सीक टाइम बोलते हैं। अब ये जो एल्गोरिदम है इसका जो आप बोल सकते हो कॉन्सेप्ट है या इसकी समरी है वो ये है कि हमको करना कुछ यूँ है, उस ट्रैक नंबर के पास रीड राइट हेड को पहले लेकर जाना है जो उसके क्लोजेस्ट है, जो उसके पहले करीब पड़ता है। पहले जो प्रीवियस लेक्चर में हम काम कर रहे थे, जो पहले आया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया उसके पास जो है वो रीड राइट हेड किया, उसको जो है वो आप बोल सकते हो हमने पहले सर्विस किया। अब हमको सर्विस किसको करना है? हमको उसको सर्विस करना है जो रीड राइट हेड के बिल्कुल क्लोजर पोजीशन पर है। फॉर एग्जांपल 53 पर हमारा जो रीड राइट हेड है, तो हमारे पास रिक्वेस्ट आई हुई है बहुत सारी, एक है 54 की, एक है 59 की। तो हम किसके पास जाएंगे? हम 54 के पास जाएंगे। तो ये सिंपल सा इसका आप बोल सकते हो कॉन्सेप्ट है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो पूरी कहानी है वो हमें अच्छे तरह से समझ आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जब भी हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमने क्या करना है, हमने जो है एक पूरी लाइन लगा देनी है कुछ इस तरह से, और हमने पहले नंबर पर स्टार्ट जो पहला ट्रैक नंबर है, जैसे यहाँ पर है 0, और एंड ट्रैक नंबर है उसको हमने लिख लेना है। उसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट है वो है हमारी करंट पोजीशन। अब करंट पोजीशन कौन सी है? वो है 53, क्योंकि इस वक्त जो हमारा रीड राइट हेड है वो किस ट्रैक पर पड़ा हुआ है? वो पड़ा हुआ है 53 ट्रैक नंबर पर। अब उसके बाद ये जो पूरी क्यू है इसको हमने यहाँ पर पहले लिख देना है। लिख देंगे तो बेहतर है। अगर आप इसको साथ साथ लिखना चाहते हो, जैसे जैसे डायग्राम बनाते जा रहे हो तो भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये एक बेटर वे है, इससे जो है वो एरर के चांसेस नहीं होंगे। तो सिंपल हमने क्या किया, इन सभी नंबर्स को लिख दिया। सबसे पहले नंबर पर 98, ये देखिए 53 से कुछ इतने फासले पर हो सकता है। उसके बाद है 183, उसके बाद 41, उसके बाद 122, उसके बाद हमारे पास है 14, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद है 124, उसके बाद है 65, उसको यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके बाद है 70। मतलब ये सारे जो हैं हमने एक तरतीब में, जिस सीक्वेंस में जहाँ पर इनका नंबर आ रहा था हमने वहाँ पर इनको लिख दिया। अब इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं, लेकिन किस बेस पर हमने इसको सॉल्व करना है? वो है SSTF शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। जिसका सीक टाइम सबसे कम है हमने उसके पास जाना है, या ऐसा बोल सकते हैं उस ट्रैक नंबर पर हमने पहले जाना है, उसको पहले सर्विस करना है उस रिक्वेस्ट को जो हमारे जो हेड की करंट पोजीशन से बिल्कुल करीब है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो हमारा हेड है वो कहाँ पर है? वो है 53 पर। अब सबसे पहले रिक्वेस्ट आई किसकी? 98 की। उसके बाद 183, 41, 122, 14, 124, 65 और 70। हमको इसमें से सर्च करना है कि इन पूरी ये जो हमारे पास रिक्वेस्ट क्यू है इसमें से वो कौन सा ट्रैक नंबर है जो इस पोजीशन के बिल्कुल क्लोजर है।
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 65 है और 41 है, यहाँ से हम देख सकते हैं 65 और 41। अब यहाँ पर मेन चीज़, जो मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर अब आ रहा है। अब 65 और 41 ये दोनों बराबर हैं इसके, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बराबर हैं। बराबर किस तरह से, अगर मैं इस तरह से देखें, ये देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल 65 माइनस 53, तो हमारे पास जवाब क्या आया 12। इसी तरह से अगर हम करें 53 माइनस 41, तो हमारे पास जवाब क्या आता है, हमारे पास आता है 12। इसका मतलब है ये जो है इन दोनों के दरमियान क्या हो चुका है, टाई हो चुका है। अब हमें किस तरफ जाना है, अब हेड को हम 65 की तरफ लेकर जाएंगे, मतलब इस रिक्वेस्ट को पहले हम सर्विस करेंगे या हम इस रिक्वेस्ट को पहले सर्विस करेंगे। तो इसका फार्मूला ये है कि आपको करना कुछ यूँ होता है कि जब ऐसा टाई हो जाए तो उस टाई को ब्रेक करने के लिए जिस डायरेक्शन में हमारा हेड जा रहा होता है हम उसको उस डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। तो हमेशा ये मेंशन्ड होगा आपके क्वेश्चन में कि फॉर एग्जांपल अगर उसकी करंट पोजीशन 53 है तो क्या वो अपवर्ड जा रहा है या वो डाउनवर्ड आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर गिवन है कि ये अपवर्ड जा रहा है, मतलब 53 से अपर साइड पर जो है जो इसके ट्रैक्स हैं वहाँ जा रहा है। हमेशा आपने ऐसा करना है, जहाँ पर भी टाई हो आपने डायरेक्शन देखनी है हेड की कि वो पहले किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर तो वो अपवर्ड जा रहा है तो आपने उस तरफ या उस ट्रैक की तरफ जाना है या उस रिक्वेस्ट को सर्विस करना है जो अपवर्ड साइड पर होगी। अगर वो बैकवर्ड जा रहा है तो आपने उसको जो है वो पहले सर्विस करना है। तो बात आपको समझ आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि 53 उसकी करंट पोजीशन है और उसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो अपवर्ड है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है वो सर्विस करेंगे किसको, 65 जो ट्रैक नंबर है, या आप बोल सकते हो जो 65 रिक्वेस्ट है फॉर ट्रैक नंबर 65, उस रिक्वेस्ट को हमने सर्विस करना है। सिंपल। तो और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर ही जो है कैलकुलेशन करते जाना है ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 65 माइनस 53, उसके बाद हमको सम करना है। अब नेक्स्ट हमें करंट पोजीशन को देखना है। करंट पोजीशन कौन सी है, 65। अब 65 जो है इसकी करंट पोजीशन है। अब हमने इस पूरी लिस्ट में से देखना है कि 65 के जो क्लोजर ट्रैक है वो कौन सा है या क्लोजर रिक्वेस्ट कौन सी है। तो इसकी क्लोजर रिक्वेस्ट हमें पता है वो क्या है, 70। यहाँ से ही हमको पता चल रहा है क्योंकि हमने पहले से नंबरिंग यहाँ पर कर दी। अगर हम ये पहले से नंबरिंग नहीं करते तो हमें बार बार वहाँ से जाकर देखना पड़ता है, ये भी हमारे लिए आसानी हो चुकी है। तो हम कहाँ पर चले जाएंगे जी, 70 नंबर पे जो ट्रैक है वहाँ पर। ये हमने दूसरी रिक्वेस्ट को कंप्लीट किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 70 माइनस 65। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पोजीशन आप देखो यहाँ पर 98 है, उसके मुताबिक ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहीं से हम देख लेते हैं 98, 122, 124, 41। तो इसके जो इस पोजीशन से क्लोजेस्ट जो ट्रैक नंबर है वो कौन सा, 98। तो हम क्या करेंगे, 98 जो है इसको हम जो है वो फुलफिल कर देंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर आया 98 माइनस 70, सिंपल। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लोजेस्ट लोकेशन है इस क्योंकि अब हमारा हेड कहाँ पर है, वो है 98 ट्रैक नंबर पर। इसके जो क्लोजेस्ट है वो ऑब्वियसली क्या है, वो है 122। तो हम चले गए 122 पर। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 122 माइनस 98। कहाँ से गया था, 98 वाले ट्रैक नंबर से गया था। तो ये हमने इस रिक्वेस्ट को सर्विस किया। अब हमको नेक्स्ट 124 को सर्विस करना है क्योंकि ऑब्वियसली ये जो 124 है ये क्लोजेस्ट लोकेशन है इसके। तो हम क्या करते हैं जी, 124 पर चले गए कुछ इस तरह से, यहाँ पर आ चुके। तो इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं। तो प्लस का साइन लगाया, 124 माइनस 122। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से 124 को चेक करना है। हमारा जो हेड है वो है 124 पर। इसके क्लोजेस्ट पोजीशन जो है या क्लोजेस्ट जो रिक्वेस्ट है वो कौन सी आ रही है, वो है 183 और यहाँ से 41। तो ऑब्वियसली जो क्लोजर है वो क्या है, 183 है। तो हम चले जाएंगे किसके पास, 183 के पास। तो सिंपल हमने कहा क्या किया जी, यहाँ पर आगे 183 पर। तो इसको भी हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, प्लस 183 माइनस 124। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कौन सी रिक्वेस्ट बच गई है, 41 और 14। तो अब हमें जाना है कहाँ पर, 41 पर, क्योंकि 41 जो है ये इस पोजीशन से क्लोज़र है। फाइनली यही है हमारे पास। तो इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं जी, कुछ इस तरह से जो है वो इस रिक्वेस्ट को सर्विस करते हैं। तो फाइनली हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस 183
माइनस 41 और आपने ये लिखते हुए याद रखना है कि जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। ऐसा ना हो कि आप छोटी में से बड़ी को माइनस करोगे तो जो आंसर है वो माइनस में आएगा, जो कि रॉन्ग है। तो इस बात को भी याद रखना है। उसके बाद फाइनली हम किसको सर्विस करने जा रहे हैं जी, 14 को। तो इस रिक्वेस्ट को भी हमने क्या कर दिया, आखिर में जो है वो सर्विस कर दिया। तो यहाँ पर हम करते हैं जी 41 माइनस 14, सिंपल। ये सिंपल सा इसका मेथड है, ये देखिए कुछ इस तरह से, ये सिंपल सा इसका मेथड है। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड है, आप इनको इकट्ठा भी कर सकते हो, यहाँ से इसको माइनस डायरेक्शन वाइज भी माइनस कर सकते हो। लेकिन ये जो मेथड मैंने आपको बताया ये सबसे सिंपल और सबसे आसान है। जो हमने ऊपर नंबर्स लगा लिए ये और भी इस चीज़ को आसान बना देता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो नंबर नहीं लगाते, वो जैसे भी जैसे जैसे रिक्वेस्ट जो है उसको सर्विस करते जाते हैं, ऊपर नंबर लगाते जाते हैं, तो उसमें हमें इस लिस्ट से उसको सर्च करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये एक आसान मेथड है। तो ये सिंपल सा मेथड है। अब हम जैसे ही इस पूरी कैलकुलेशन को करते हैं, इसको माइनस करते जाना है और सम करते जाना है, तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 299। ठीक है जी। तो जो टोटल ट्रैक मूवमेंट्स हैं या सीक टाइम है वो फाइनली हमें कितना मिलता है, 299। अगर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात करें तो सेम इसी रिक्वेस्ट क्यू पर हमको जो वैल्यू मिली थी वो मिली थी 635, शायद 635 ही थी वो। तो ये देखिए इन दोनों में कितना फ़र्क है। अब हमें ये देखना है कि जो SSTF है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, इसका बेनिफिट क्या है। इसका सबसे पहले नंबर पर जो बेनिफिट है वो है जो इसका आप बोल सकते हो रिस्पॉन्स टाइम है, वो एवरेज होता है। वो किस तरह से, अगर हम FCFS की बात करें तो वहाँ पर पहले नंबर पर हम 53 पर गए, नेक्स्ट आ गया 183 फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर गए तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। फिर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर थे तो हमें रिक्वेस्ट आ गई 14 की, तो हम क्या आ गए, हम यहाँ पर आ गए, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के मुताबिक। तो इसमें जो है क्योंकि हम जल्दी जल्दी करीब जो भी हमें ट्रैक मिल रहा है, जो भी क्लोजर पोजीशन पर हमें रिक्वेस्ट मिल रही है, हम उसको सर्विस करते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो क्या है, वो एवरेज होता है, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर्ड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और दूसरे नंबर पर जो इसका फ़ायदा है वो है कि ये हमें ऑप्टिमल रिजल्ट देता है। मतलब हमें जो सीक टाइम है वो देखिए कितना कम मिला। हाँ, किसी केस में ऐसा हो सकता है कि हमें ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं भी मिले, सम टाइम कुछ रस्ट केस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर हमें ऑप्टिमल जो रिजल्ट है वो नहीं मिले। और इसके नुकसानात क्या हैं जी, सबसे पहले नंबर पर और जो मेजर इसका नुकसान है वो है हमारे पास ओवरहेड, बहुत ज़्यादा। ओवरहेड किस तरह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो मैंने ये 8 या 9 रिक्वेस्ट क्यू में जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट ली हुई हैं। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर 1000 या उससे ज़्यादा होते तो बार बार हर दफ़ा इस पूरी की पूरी लिस्ट को चेक करना पड़ता। एक दफ़ा हमने इसको सर्विस किया, हम फिर चेक करते पूरी लिस्ट में कि इस लिस्ट में इसके क्लोजर कौन सा है। अगली दफ़ा फिर हम पूरी लिस्ट को चेक करते, फिर पूरी लिस्ट को चेक करते। अगर हम रन टाइम की फॉर एग्जांपल बात करें तो रन टाइम में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ रही भी हो। जब बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही होंगी तो बार बार उनको चेक करना, बार बार उनको चेक करना एक बहुत ज़्यादा जो है वो ओवरहेड क्रिएट करता है, जो कि इसका एक प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज है। उसके बाद एक और जो इसका डिसएडवांटेज है वो है स्टारवेशन। अब स्टारवेशन किस तरह से, फॉर एग्जांपल इसको समझिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो है रिक्वेस्ट जो है वो कुछ इस तरह से हैं। पहले नंबर पर रिक्वेस्ट है 50 की, फॉर एग्जांपल यहाँ आप बोल सकते हो जो हमारे पास करंट पोजीशन है रीड राइट हेड की वो है 50। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो आया फॉर एग्जांपल 99। उसके बाद जो है वो है 51, 52, 53, 57। तो अगर आप यहाँ से देखो तो जो 99 है वो सबसे पहले आया, उसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले डाली गई। लेकिन SSTF के मुताबिक सर्विस किन को किया जाएगा, 51 वाली रिक्वेस्ट को, 52 वाली रिक्वेस्ट को, 53, 57। ऐसा हो सकता है कि रन टाइम पर ऐसी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाएं कि जो 99 वाली रिक्वेस्ट है वो फुलफिल ही ना होने पाए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये क्या कहलाता है, ये स्टारवेशन का प्रॉब्लम कहलाता है, जो SSTF में फेस करना पड़ता है। ये दो मेजर प्रॉब्लम है इसके। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। आपका होमवर्क ये है कि आप इसको खुद से परफॉर्म कीजिए, खुद से एक रिक्वेस्ट क्यू बनाकर कुछ ऐसी डायग्राम बनाकर इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।